हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट में 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, NISAR उपग्रह को किस प्रशिक्षण यान से लॉन्च किया गया था? तो जो लॉन्च किया गया था GSLV MK2 निसार नासा इसरो साइंटिस्ट एप्रिट रीडर। नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। इसका उद्देश्य भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर, जंगल और कृषि क्षेत्रों को निगरानी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, फरवरी 2024 में शुरू की गई प्रमुख राष्ट्रीय योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह योजना 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए शुरू की गई। इससे परिवारों को हर महीने लगभग 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त के लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सांख्य सागर झील रामसर स्थल कब बनी है? तो 26 जुलाई 2022 को बनी है। सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसे इसकी जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के कारण रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल कब बना है? तो 22 अप्रैल 2026 को। यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। यह मध्य एशिया प्रवासी पक्षियों सेंट्रल एशियन फेनोवे का महत्वपूर्ण प्रभाव और भारत का 99वां रामसर स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, DRDO ने VSHORDS विस्रोडास मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर में किया गया। विस्रोरा राडास एक स्वदेशी पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल है जो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2 पुस्तकों पर 15% लाभ और 10% हानि, तो 100 रुपया कैशबैक देने पर कुल परिणाम क्या होगा? कि जो ना लाभ होगा ना हानि होगा। दोनों पुस्तकों का मूल्य समान होने पर एक लाभ और दूसरी पर हानि तथा कैशबैक को मिलाकर कुल परिणाम 0 रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2CH3OH के पूर्ण दहन से कितने CO2 अणु बनते हैं? तो 2 अणु CO2 बनते हैं। संतुलित समीकरण 2CH3OH + 3O2 2CO2 + 4H2O हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ध्वनि जो है यह किससे उत्पन्न होती है? तो कंपन, वाइब्रेशन। तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इस पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त के S ढिल्लों ने इसमें भारत का आतंकवादी विरोधी सैन्य कार्रवाई का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। इसे 22 अप्रैल 2026 को रामसर सूची में शामिल किया गया। यह प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हिलेरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 किसने जीता था? कार्लेस अल्कराज। ये स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने शानदार प्रदर्शन के आधार पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पैरा ओलंपिक पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सुमित अंतिल ने। भारत का पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। यह स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो उमरई मेघालय में। यह भारतीय सेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के कई देशों ने भाग लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो वह नॉर्वे का रहा है। यह सूचकांक रिपोर्ट विथमेन बॉर्डर RSF द्वारा जारी किया जाता। भारत की रैंक 197वीं रही है।
भारत की जनगणना कौन कराता है? भारत में जो जनगणना होता है वो कौन कराता है? तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कैंसिस कमीशन ऑफ इंडिया। यह गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करता है। जनगणना कैंसस एक्ट 1948 के तहत कराई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रक्त के विपरीत प्रभाव को कौन रोकता है? तो रक्त के विपरीत प्रभाव को सिराओ या वेनिस के वाल्व रोकते हैं। वाल्व रक्त को केवल एक दिशा में बहने देते हैं और उसे पीछे लौटने से रोकता है। नेक्स्ट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। उधर NaHCO3 प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हो जाएगा। ये इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नाभिक की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था। उन्होंने अल्फा कण प्रक्रिया गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट द्वारा नाभिक की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तंत्रिका कोशिका में आवेग को कोशिका शरीर में दूर कौन ले जाता है? तो एक्सोन ले जाता है। एक्सोन याद रखिए कौन? एक्सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्सोन तंत्रिका आवेग को कोशिका शरीर में अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ऊंचाई दोगुनी करने पर स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी दोगुनी हो जाएगी। Pe बराबर mgh, जहां m द्रव्यमान हो जाएगा, g गुरुत्वाकर्षण और h ऊंचाई हो जाएगा। यदि द्रव्यमान और g समान रहे तो ऊंचाई h दोगुनी कर दी जाए तो स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विषमंग हेट्रोजेनियस मिश्रण का उदाहरण क्या है? निलंबन सस्पेंशन हो जाएगा। निलंबन ऐसा मिश्रण है जिसमें कण बड़े होते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण जैसे मिट्टी मिला पानी, चौक पाउडर मिला पानी। यह टिंडल प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उत्तल लेंस के पार्श्व में आवर्धन मैग्निफिकेशन कितना था? तो 1.5। सूत्र होता है m बराबर v/u होता है। लेंस के संख्यात्मक प्रश्नों में पहले लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से प्रतिबिंब दूरी निकालते हैं, फिर आवर्धन ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में रोगों को रक्षा करना। WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट हो जाएगा। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों से लड़कर शरीर में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मेरुदंड में क्षति होने पर कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें गंभीर चोट लगने पर शरीर के निचले भाग में लकवा पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल एथेनॉल के पूर्ण दहन में कितने मोल CO2 बनते हैं? तो 2 मोल बराबर CO2। संतुलन समीकरण हो जाएगा C2H5OH प्लस 3O2 एरो 2CO2 प्लस 3H2O, अर्थात 1 मोल एथेनॉल से 2 मोल CO2 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, औसत चाल एवरेज स्पीड का सूत्र क्या है? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी भागा कुल समय हो जाएगा। यदि कोई वस्तु अलग अलग चाल से चले तब भी औसत चाल इसी सूत्र से निकाली जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कार्य वर्क किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो बल, विस्थापन तथा दोनों के बीच के कोण पर। W बराबर F इंटू S इंटू cos थीटा हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो cos 90 डिग्री बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2 प्रिज्म विपरीत दिशाओं में रखने पर क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश का कण संयोजन हो जाता है। पहला प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है और दूसरा प्रिज्म उन रंगों को पुनः मिलाकर श्वेत प्रकाश बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो यांत्रिक, मैकेनिकल एवं अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल तरंग है। ध्वनि के संचलन के लिए माध्यम आवश्यकता होती है। यह निर्वात में नहीं चल सकता। ध्वनि जो निर्वात में नहीं चल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वायुमंडल में CO2 बढ़ने से समुद्री जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समुद्री जल अधिक अम्लीय एसिडिक हो जाता है। इसे ओशियन एसिडिफिकेशन समुद्री अम्लीकरण कहते हैं। इसे मूंगे, कोरल्स और समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दूसरी धातु की परत चढ़ाकर संरक्षण रोकने की विधि क्या कहलाती है? तो गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे उसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर कैसे लो देते हैं? तो असंतृप्त पीली एवं धुएं काजल वाली लो देते हैं। असंतृप्त यौगिकों में एल्काइन में कार्बन अधिक होने के कारण इनका दहन पूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट, खाद्य जाल फूड वेब खाद्य श्रृंखला फूड चेन से अधिक प्रभावित क्यों है? तो खाद्य जाल में जीवों के लिए भोजन में के कई विकल्प स्रोत उपलब्ध होते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र अधिक स्थिर, स्टेबल और संतुलित बैलेंस्ड रहता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक रसायन कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। CFC से निकलने वाले क्लोरीन ओजोन O3 को नष्ट करता है जिससे ओजोन परत पतली होती जाती है और हानिकारक UV किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3R सिद्धांत क्या है? तो 3R सिद्धांत रिड्यूस कम उपयोग करें, संसाधनों का कम उपयोग, रीयूज तो पुनः उपयोग करें, वस्तुओं का दोबारा उपयोग करें, रिसाइकल पुनर्चक्रण कचरे से नई वस्तुएं बनाना। यह सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के आधार पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आधुनिक पर्यावरण विज्ञान में 5R क्या है? ये प्रश्न आधुनिक पर्यावरण में विज्ञान में 3R को बढ़ाकर 5R किया गया है। रिफ्यूज व स्वीकार करें, रिड्यूस कम उपयोग करें, यूज पुनर्चक्रण करें और रिसाइकल पुनर्चक्रण करें। और नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस या रिकवर नया उपयोग या पुनर्प्राप्ति पुरानी वस्तुओं को नए उद्देश्य के लिए उपयोग में या संसाधन में पुनः प्राप्ति। 2026 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जिसके नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाइड्स ऑफ द टाइम भारत थ्रो मर्लस इन पार्लियामेंट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वह सुधा मूर्ति, याद रखा सुधा मूर्ति हो जाएगा। सुधा मूर्ति प्रसिद्ध लेखिका, समाजसेवी और राज्यसभा सांसद है। यह पुस्तक संसद भवन की 124 भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत के इतिहास को दर्शाती है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों ने किया था? तो ये जो किया था भारत और श्रीलंका के द्वारा। भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ था। यह ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था। दोनों देशों के कई शहरों में मैच खेले गए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? तो वह भारत बना है। याद रखिए कौन बना? भारत बना है। भारत ने फाइनल मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम किया है। यह भारत का दूसरा T20 विश्व कप खिताब रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का उप विजेता कौन रहा है? तो वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने पहली बार फाइनल तक पहुंचने के बाद उप विजेता का स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में 1000 करोड़ किस मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं? तो ये जो किए गए हैं किसके लिए? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0। यह योजना भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। बजट में 1000 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ISM 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? तो सेमीकंडक्टर उपकरण एवं सामग्री के घरेलू उत्पाद भारतीय IP डिजाइन और रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर उपकरणों का घरेलू निर्माण हो जाएगा।
चीप डिजाइन को बढ़ावा देना, भारतीय बौद्धिक संपदा आईपी विकसित करना, रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईपीएल 2026 में सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए थे? तो सबसे अधिक छक्के लगाए थे वैभव सूर्यवंशी ने लगाए थे। वैभव सूर्यवंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खेल रहे थे। 16 मैचों में 72 छक्के लगाए और कुल 776 रन बनाए हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप किसने जीती है? तो यह वैभव सूर्यवंशी ने जीती है। ऑरेंज कप सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को दी जाती है। वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बनाकर यह सम्मान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 120 डिग्री हो तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 6 षष्ठभुज हो जाएंगे। बाह्य कोण 180 डिग्री माइनस 120 60 डिग्री हो जाएगा। भुजाओं की संख्या 360 में 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा FAO का सर्वोच्च सम्मान एग्रोकोला मेडल 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह सम्मान कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सम्मान FAO के महानिदेशक द्वारा रोम, इटली में प्रदान किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था FAO एग्रीकोला मेडल किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इसका राइट आंसर हो जाएगा। FAO संयुक्त राष्ट्र UN एक विशेष एजेंसी है। इसका स्थापना 26 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था और मुख्यालय रोम, इटली हो जाएगा। इसका उद्देश्य था भूख समाप्त करना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में किस भारतीय महिला एथलीट को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो वो प्रवीण कुमार को। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? ये पैरा हाई जंप से संबंधित है। पैरा हाई जंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध पैरा हाई जंप खिलाड़ी है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2026 एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ग्योंगगुजू दक्षिण कोरिया में हुआ है। एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो जाएगा। एशिया प्रशांत देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाता है। एपेक में 21 सदस्य अर्थव्यवस्था शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोध इंपेंडेंस का प्रतीक क्या होता है? तो जेड होता है। इंपेंडेंस एसी परिपथ में कुल विरोध को दर्शाता है और एसआई यूनिट क्या हो जाए? ओम होता है और सूत्र हो जाए जेड बराबर √100 r² + x² हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1000 करोड़ के बजट प्रावधान किस तकनीकी पहल के लिए किया गया था? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए। घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना, चिप डिजाइन में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना, धातु वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट चंद्रिका पुजारी किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है। भारतीय महिला मुक्केबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रिका पुजारी 2026 वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक ये जीता है। मार्च 2026 में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और भारत के स्वर्ण पदक जीता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चंद्रिका पुजारी ने किस भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो 51 किलोग्राम महिला वर्ग में और महिलाओं की 51 किलो भार स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। प्रतियोगिता मार्च 2026 में आयोजित हुई थी। इसमें भारत के कई मुक्केबाजों ने पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडियन डेंटल एसोसिएशन IDA, इसका जो है स्थापना 1946 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत में दंत चिकित्सा ओरल हेल्थ को बढ़ावा देना। एक क्वेश्चन आता है AI एवं हैदराबाद से संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए थे, और एक प्रश्न आया था तमिलनाडु पुलिस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों देख लिया आप आज का क्वेश्चन कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।